खेल सीमाओं को मिटाता है। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी सिर्फ पदक ही नहीं जीतता है, बल्कि वो जीतता है आत्मविश्वास, समर्पण और राष्ट्र का गौरव। हर खिलाड़ी एक योद्धा की तरह इन खेलों में सम्मिलित होता है और सपनों की तलाश में वो सीमाओं को पार कर जाता है। खिलाड़ी की जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, बल्कि उस देश की जीत होती है, मानवता की जीत होती है, आशा और एकता की जीत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस खास पेशकश ओलंपिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है ओलंपिक में भारत का सफर। तो हम देखेंगे ओलंपिक में वर्तमान ओलंपिक जो संपन्न हुआ उसकी स्थिति के साथ भारत का अब तक का सफर कैसा रहा। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ ओलंपिक और भारत इस शीर्षक के साथ। तो देखिए, अभी पेरिस में जो ओलंपिक संपन्न हुआ उस ओलंपिक में भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि हमारी जो उम्मीद थी, थोड़ा सा हम उससे चूक गए। हमारी उम्मीद थी कि पिछले जो ऐतिहासिक हमारा पड़ाव था उसको हम पार करेंगे, उसकी सीमाओं को लांघेंगे, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ खिलाड़ी थोड़ी सी हम कह सकते हैं अपनी कोशिशों में उतने कामयाब नहीं रहे। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी कोशिश है कि ये सफर यहां नहीं थमने वाला है। अगले सफर में वो नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे। वर्तमान ओलंपिक की अगर बात करें तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं हमारी हॉकी टीम ने अपना प्रदर्शन दोहराया है और एक बार फिर से कांस्य पदक हासिल किया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो हमारे पदक विजेताओं में अगर बात करें तो मनु भाकर का नाम हम विशेष रूप से लेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 पदक हासिल किए इस पेरिस ओलंपिक में। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक फिर से हासिल किया जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा आप देखें तो स्वप्निल ने भी पदक हासिल किया। इसके अलावा हम कहें तो अमन सहरावत ने भी पदक हासिल किया। तो हमारी टीम ने इस पेरिस ओलंपिक में किसने किस वर्ग में पदक हासिल किया, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर पदक विजेताओं की बात करें तो मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल किया 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन दोनों लोग ने कांस्य पदक हासिल किया 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम मुकाबले में। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया पुरुषों की 50 मीटर राइफल इसमें। और हॉकी टीम ने हमारे फिर से कांस्य पदक हासिल किया है हॉकी में, जो कि बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से हॉकी टीम के जो कप्तान थे उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और हमारे जो गोलकीपर थे श्रीजेश, उनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से रजत पदक हासिल किया भाला फेंकने के खेल में, जेवलिन में। और अमन सहरावत ने कांस्य पदक हासिल किया है फ्री स्टाइल कुश्ती में, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ रहे थे। तो ये तो वर्तमान ओलंपिक की स्थिति हो गई। अब एक नजर डालते हैं अब तक भारत का सफर ओलंपिक में कैसा रहा। ओलंपिक के इतिहास की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 776 ईसा पूर्व से ओलंपिक चल रहा था, अपनी गति से चल रहा था, लेकिन 426 ईसा पूर्व तक निर्बाध गति से चला। लेकिन उसके बाद इस पर 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस ने इन खेलों पर रोक लगा दी थी। बाद में बैरन पियरे डी कुबर्टिन का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने कि 1896 में इसको पुनर्जीवित किया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस परंपरा को फिर से शुरू किया। 1894 में इनके प्रयासों से इंडियन ओलंपिक कमेटी बनती है और पियरे डी कुबर्टिन ने फिर से 1896 से हम देखेंगे ग्रीस की राजधानी एथेंस में इसको शुरू किया। और यह परंपरा 4 साल बाद ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है ये फिर से चल पड़ी। इस तरह से ओलंपिक की शुरुआत होती है। और देखें, जो पहला ओलंपिक हुआ उसमें 14 देशों के 241 प्रतिनिधि, 241 एथलीट शामिल हुए। ग्रीस पदकों के मामले में सबसे आगे था। और पेरिस ओलंपिक जब 1900 में होता है, क्योंकि पहली बार जब 1896 से यह परंपरा पुनर्जीवित हुई तो भारत इसमें प्रतिभाग नहीं कर सका था। लेकिन 1900 से जो ओलंपिक हुआ पहली बार, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया और भारत की भी भागीदारी यहां पर देखी गई। चार्लोट कूपर ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थे, ये ओलंपिक चैंपियन बनी, जो महिला थी, पहली महिला थी जो कि चैंपियन बनी। और देखिए, 997 एथलीटों में से 22 महिलाएं थीं। तो ये आप ध्यान देना है कि इनमें जो 1900 में ओलंपिक हुआ उसमें प्रतिभागियों की संख्या भी बढ़ी और उसमें महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। अब ओलंपिक और भारत की अगर बात करेंगे तो 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, अब देखिए 1900 में पेरिस में ही ओलंपिक हुआ था, इसलिए भी ये ओलंपिक 2024 का खास था, क्योंकि भारत ने पहली बार भी जिस ओलंपिक में हिस्सा लिया वो पेरिस ओलंपिक था। सिर्फ एक प्रतिभागी के साथ हमने अपनी शुरुआत की थी और वो थे भारत के एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने की एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया और इन्होंने
2 रजत पदक हासिल किए 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में, और भारत के लिए ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी तो बने ही, साथ साथ ओलंपिक में एशिया के प्रतिनिधित्व को करते हुए भी दिखाई देते हैं। पहले एशियाई देश के रूप में भी भारत का नाम दर्ज कराते हैं जिन्होंने कि पदक हासिल किया। इसके बाद अगर हम देखें तो 1920 में फिर ये एक लंबा कालखंड आपको गैप दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 2004, 2008, 2012 में भारत प्रतिभाग नहीं कर सका। इसके बाद 2016 में आप जानते हैं कि विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनी थी, जिसकी वजह से 2016 भी बाधित रहा। तो एक हम कह सकते हैं कि 2 दशक बीतते हैं और 1920 में एंटवर्प में भारत ने अपना पहला आधिकारिक दल भेजा। और यहां पर जब 1920 में आधिकारिक दल भेजा गया तो पूर्वा बनर्जी थी, उनके हाथ में तिरंगा था, और यहां पर फिर से भारत का 5 सदस्यीय दल जाता है। हालांकि इसमें हमें सफलता नहीं दिखाई पड़ती है। पेरिस 1924 में भारत ने टेनिस में भी शुरुआत की, जिसमें कि एकल और युगल स्पर्धाओं में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब देखिए एम्स्टर्डम फिर 1928 आता है। यहां पर जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसका हमको उदय दिखाई देता है, और ध्यानचंद के नेतृत्व में जो पुरुष हॉकी टीम है वो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतती है, और यहां से शुरू होता है भारत का एक हॉकी के फील्ड में एक स्वर्णिम युग। इस शुरुआत के साथ आप देखेंगे यहां पर प्रदर्शन पर अगर गौर करें तो 29 गोल किए गए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय ध्यानचंद के नेतृत्व में जो हॉकी की टीम थी वो कितनी स्ट्रांग थी, कैसा उसका प्रदर्शन था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक उच्च मानक स्थापित किया इस हॉकी टीम ने, पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है 1928 से। अब ये हॉकी युग यहां से जो सफर शुरू हुआ 1930 और 40 के दशक में, महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसने अपने उदय के साथ साथ बार बार अपने को स्थापित किया। एम्स्टर्डम 1928 में, लॉस एंजल्स 1932 में, बर्लिन 1936 में ये लगातार 3 स्वर्ण पदक हासिल किए, और दुनिया की प्रमुख हॉकी ताकत के रूप में हम कह सकते हैं कि ये प्रतिष्ठित हुए, मजबूत हुए। अब स्वतंत्रता जब भारत को मिली, आप जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके साथ साथ भारत की जो हॉकी का सफर है वो भी आजाद हुआ, वो भी इसी गति से चलता रहा। और लंदन 1948 में यहां पर आप देखेंगे, यहां पर खेलों में सबसे बड़ा दल जो गया भारत का यहां पर दिखाई देता है, और 9 खेलों में कुल 86 एथलीटों ने हिस्सा लिया। अब भारतीय हॉकी टीम ने यहां पर फिर से चौथा ओलंपिक स्वर्ण अपना हासिल किया, उस सफर को जारी रखा। बलबीर सिंह सीनियर एक नए सितारे के रूप में यहां पर हमको दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जब 1952 में हेलसिंकी में हुआ, तो हेलसिंकी 1952 में जो ओलंपिक हुआ वहां पर हम देखेंगे कि आजादी के बाद भारत का पहला व्यक्तिगत पदक देखने को मिला, जो कि कांस्य पदक के रूप में था, और केडी जाधव ने इसको हासिल किया पहलवानी में। तो देखिए ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हमारा इतिहास है, इतिहास को जानना आवश्यक है। साथ ही साथ हॉकी का सिलसिला अभी चल रहा है। 1956 में, 1964 में हॉकी में फिर से गोल्ड हमको मिलता है, 1960 में लेकिन हम रजत पदक हासिल करते हैं। फिर मैक्सिको सिटी में 1968 में, 1968 में हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, और फिर 1972 में इसको हमने दोहराया, अर्थात फिर से हम कांस्य पदक जीतते हैं म्यूनिख में। 1980 में हम फिर गोल्ड पाते हैं, और इस तरह से 1980, 28 से 80 तक का जो सफर है वो भारत के हॉकी का स्वर्णिम काल था, और इस स्वर्णिम काल का सफर यहां थोड़ा सा थमता नजर आता है। फिर देखें तो अटलांटा 1996 में टेनिस में एक नए स्टार उभर के आते हैं भारत की तरफ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लिएंडर पेस नाम था उनका, और पुरुष एकल प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद सिडनी ओलंपिक 2000 में आप देखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचते हुए पहली महिला पदक धारण करने वाली भारत की तरफ से। भारोत्तोलन में आप देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी को, जिन्होंने की भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीत के पहली महिला होने का गौरव भारत की तरफ से पदक जीतने का हासिल किया। 2004 में आप देखेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक हासिल किया, शूटिंग में पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है बीजिंग 2008, और बीजिंग 2008 हमारे लिए काफी अच्छा साबित होता है, क्योंकि यहां पर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ये पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल करते हैं, और इन्होंने भी अपना इतिहास में नाम, भारतीय जो ओलंपिक प्रतिभाग है उसमें अपना नाम भी ऐतिहासिक रूप से शामिल किया 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, और भारतीय ओलंपिक इतिहास में एक नए मानक इन्होंने सेट किए स्वर्ण पदक जीतकर। इसी में विजेंद्र सिंह
मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में अपना पहला पदक हासिल करते हैं और बॉक्सिंग में भारत यहां पर पहला पदक पाता है। सुशील कुमार जो पहलवान हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया और 1952 के बाद से भारत का पहला ये बहु पदक है, अर्थात एक ओलंपिक में ज्यादा पदक 1952 के बाद से हम पाते हैं 2008 बीजिंग में। इसके बाद लंदन ओलंपिक 2012 में आप देखें, यहां पर साइना नेहवाल और मैरी कॉम, इन दो महिलाओं के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने की। साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में पहला, और मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता जो महिला मुक्केबाजी के लिहाज से पहला पदक था। इसके अलावा विजय कुमार, सुशील कुमार, गगन नारंग। विजय कुमार ने रजत पदक हासिल किया रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में, सुशील कुमार ने रजत पदक हासिल किया फ्री स्टाइल कुश्ती में, और योगेश्वर दत्त ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया। तो 2012 लंदन ओलंपिक का यह सफर है, और रियो ओलंपिक फिर आता है 2016 में, और यह ऐसा ओलंपिक है जहां की जो पदक हमें हासिल हुए वो सारे पदक महिलाओं ने हासिल किए। तो महिलाओं ने यहां परचम लहराया भारत की तरफ से। पीवी संधू ने रजत पदक हासिल किया बैडमिंटन में, साक्षी मलिक ने कांस्य पदक हासिल किया, पहली बार सभी पदक महिला एथलीटों ने जीते। इसलिए रियो ओलंपिक 2016 अपने आप में भारत के लिहाज से देखें तो विशेष होता है। फिर आता है टोक्यो ओलंपिक 2020, जो अब तक के ओलंपिक इतिहास में हमारे लिए सबसे सफलतम ओलंपिक रहा है। टोक्यो 2020 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जहां पर हमने 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते, जो अब तक सबसे ज्यादा हैं। ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक जीतने का रिकॉर्ड भी भारत ने यहां पर दर्ज किया। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार हम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ दुर्भाग्य रहा। कुछ ऐसे नाम हैं जैसे मीराबाई चानू ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विनेश फोगाट का नाम यहां उल्लेखनीय है। इसके अलावा लक्ष्य सेन ने काफी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। तो बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी माइनर अंतर था जिसकी वजह से वो पदक जीत सकते थे, वो दावेदार थे, लेकिन पदक उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारी आशाएं, हमारी उम्मीद उनके साथ हैं, वो निस्संदेह आगे जीतेंगे। नीरज चोपड़ा ने यहां पर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। पहले कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एथलेटिक्स में अब तक का पहला पदक ये आ गया था। अब टोक्यो ओलंपिक में हमने इतिहास रच दिया था। यहां पर रवि दहिया रजत पदक हासिल किए फ्री स्टाइल कुश्ती में, मीराबाई चानू ने भी रजत पदक हासिल किया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक कुश्ती में, पीवी संधू ने कांस्य पदक बैडमिंटन में। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बनती हैं और कुल दूसरी खिलाड़ी बनती हैं। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक हासिल किया बॉक्सिंग में, और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया, जो कि 41 वर्षों बाद यह पदक हमको पुरुष हॉकी टीम में दिखाई दिया, पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन की बदौलत दिखाई दिया। तो यहां पर वो सूखा जो 41 वर्षों का था वो टूटता है, और महिलाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हॉकी में अपना स्थान भी चौथे स्थान पर निर्धारित किया। तो यह भी एक उपलब्धि थी। अब हम देखते हैं, ये तो अब तक का सफर था भारत का, ये देखते हैं कि कहां होगा अगला ओलंपिक। तो देखिए, अगला ओलंपिक 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो अमेरिका की धरती पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा। और इससे पहले लॉस एंजल्स में 1932 और 1984 में भी ये मेजबानी इनके द्वारा की जा चुकी है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की अगर बात करें 1984 के, तो अमेरिका ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था। साथ ही 5वीं बार होगा जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे, और अमेरिका ने 4 बार शीतकालीन ओलंपिक की भी मेजबानी की है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा कौन से नए खेल हैं जो कि इस ओलंपिक खेल में शामिल किए जाएंगे 2028 में जो लॉस एंजल्स में होना है, तो इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 5 नए खेल शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसमें कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश इसमें शामिल होंगे। और क्रिकेट इससे पहले हम देखें तो 1900 में ओलंपिक में शामिल था, 1900 के बाद फिर से अब क्रिकेट को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को, और इसके अध्यक्ष थे थॉमस बॉख, और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और आईओसी एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खेल सीमाओं को मिटाता है, दुनिया को जोड़ता है, और हमारी उम्मीदें अभी यही नहीं थमी हैं।
हमें पूरा यकीन है कि हमारा ये सफर हमारे देश का गौरव 2028 ओलंपिक में नए इतिहास रचते हुए ओलंपिक का एक स्वर्णिम युग लिखेगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।